हमें यह समझाया जा रहा है कि जहां जहां एक मस्जिद है, जहां जहां मुसलमान अपना माथा टेकते हैं, वहां पर एक मंदिर खड़ा कर दो, मस्जिद गिरा दो। यह बात सिस्टमैटिकली हमारा सरकार हमें समझा रहा है। इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, मैं हम सबसे पूछना चाहता हूं, हम फकिंग कौन है? हम कौन है? तुम और मैं, हम कौन है? हमारे खून में क्या, किसका खून दौड़ रहा है? कौन सा खून दौड़ रहा है जो हमारा खून है, जिसे हम अपना खून कह रहे हैं? वो क्या है? क्या हर एक मुसलमान हमारा जन्मजात दुश्मन है, बॉर्न एनिमी, स्वॉर्न एनिमी? और जब तक वो अपने इस्लाम पर थूक नहीं देता, जब तक वो अपने रसूल को नकार नहीं देता, जब तक वो अपने अल्लाह को नकार नहीं देता, और जब तक वो घर वापसी नहीं करता और किसी मंदिर में माथा नहीं टेकता, जैसे हमारी पूरी फकिंग मंत्रिमंडल माथा टेक रही है, तब तक हमें उसे नफरत करना चाहिए। और उसकी पत्नी, उसकी बच्चियां, उसकी बेटी, उसकी बहू, उनको हमें उनके तरफ हमें तिरस्कार से नजर से देखना चाहिए, उनके तरफ हमें यानी घृणा से देखना चाहिए। अगर वो बुर्का पहनती हैं तो हमें तिरस्कार की नजर से देखना चाहिए। अगर वो सन्नी लियोनी की तरह नंगी घूमती हैं तो चल जाएगा, अगर वो बिकिनी पहनती हैं तो चल जाएगा। लेकिन अगर वो बुर्का पहनती हैं और अगर उसका नाम सलमा या रजिया या ऐसा कुछ है, तो हमें उसके तरफ तिरस्कार की नजर से देखना चाहिए। हम सब के ऊपर ये ड्यूटी डाला जा रहा है आज, अभी 2024 में। इस संदर्भ में मैं आपसे और मुझसे, अपने आप से सवाल करना चाहता हूं कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है? आप कौन हो, मैं कौन हूं? चाहे आप मुसलमान सुन रहे हो, चाहे आप हिंदू सुन रहे हो, चाहे आप कहीं भी यानी कि किसी भी धर्म के, बुद्धिस्ट हो, दलित हो, कुछ भी हो, क्रिश्चियन हो, आप कौन हो, मैं कौन हूं? यह सवाल है भारत के लोगों से। क्या भारत के लोग उस 5000 साल पहले की संस्कृति या सभ्यता के वंशज हैं? क्या हमारा जो ओरिजिन है वो 5000 पहले एक स्टोरी, ओरिजिन स्टोरी से आता है, और बीच में आते आते यानी सब कुछ ठीक था और फिर अचानक से विकृत हो गया जब मुसलमान आए, जब सल्तनत क्रिएट हुए। एंड बाय द वे, मुगल साम्राज्य से पहले भी सल्तनत थे, जरा हिस्ट्री का रिसर्च करिए आप। मुगल आए, उससे पहले जो सारे सुल्तान्स थे हमारे देश में, निजाम्स वगैरह थे बहुत सारे, और मुस्लिम रूलर्स थे। लेकिन मुसलमान रूलर्स के आने से 1000 साल पहले, और कुछ लोग आए और सोमनाथ मंदिर के से सोना उठा के ले गए, और ये सब होने के बाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी 5000 साल पहले की संस्कृति प्रदूषित हो गई। और ये लोग जो हैं, ये उस प्रदूषण के चलते फिरते निशानी है। कौन? मुसलमान। और हम लोग जो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये 5000 साल पहले की संस्कृति जो है उसका एक प्योरिटी रहना चाहिए था, हम सब राम भगवान की तरह धोती पहन के, एक शॉल ओढ़े हुए, पादुका पहन के, पादुका समझते हो ना, वो चप्पल जिसमें सिर्फ टोज होते हैं, टोज से पकड़ना पड़ता है, पादुका पहन के जंगल में फिरते थे, बो एंड एरो लेके जाते थे। लेकिन भगवान राम चाहे बो एंड एरो लेके जाते थे, लेकिन वो वेज थे, नॉन वेज नहीं थे। वो सिर्फ, सीता ने कहा वो हिरण को मारो, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ बस हो गया स्टोरी के सेक, फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी। नहीं तो वो लोग जमीन में से मशरूम निकाल के खाते थे, और पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ के खाते थे।
हिरण वगैरह का शिकार नहीं करते थे भगवान राम। तो हमारी जो 5000 साल पहले की सनातनी संस्कृति जो है, बड़े वेजिटेरियन संस्कृति थी, नॉनवेज से तो बहुत दूर भागते थे, और गाय का मांस, छी छी छी। भगवान हमारी रक्षा करे, हे भगवान, गाय का मांस। इस संस्कृति की सभ्यता से आए हुए हम लोग, जिसमें मुसलमान राक्षस की तरह प्रदूषण फैला के गए, और हमारा जो आज का सरकार है उस प्रदूषण गए 1000 साल या 500 साल के प्रदूषण को निकाल के दूर करना चाहता है। और हमारे वैसे अंग्रेज भी तो आए थे, और अंग्रेज भी प्रदूषण फैला के गए। तो ये सब को दूर करने, ये सब से बचाने के लिए आ गया है हमारा राम राज्य वापस लाने वाला सरकार, मोदी सरकार।